सागर, रिया दीदी आई है। आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आजा रिया, बैठ। और रिया कैसी है बहन? मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और संजू कैसा है? और तुम लोगों की ट्रिप कैसी रही? बहुत बढ़िया थी। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके आई हूँ वहाँ से। वैसे पापा नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? अरे वो पापा गांव गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए। अच्छा, पर मेरी तो आज ही चाची जी से बात हो रही थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं किया। और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है 2-3 दिन से। अरे वो गांव से कहीं निकल गए होंगे। और वैसे भी बोल रहे थे कि वो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, तो क्या पता वहां निकल गए हो। अच्छा, ये लो चाय। थैंक यू भाभी। अब भाभी कब गए पापा? मुझसे मिले बिना ही गांव चले गए और वहां से सीधा तीर्थ यात्रा, ऐसे तो कभी नहीं करते वो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? भैया क्या हुआ? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पापा ठीक है ना? उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? और हाँ ठीक ही होंगे, जहां भी होंगे। हम भी उनका नंबर ट्राई कर रहे हैं 2 दिन से। ठीक ही होंगे? आपको नहीं पता पापा कहाँ हैं और कैसे हैं? रिया, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? पापा जहां भी होंगे ठीक होंगे ना। जहां भी होंगे का क्या मतलब है? आपको नहीं पता है पापा कहाँ हैं? हाँ, हमें पता है वो कहाँ है। वो वृद्धाश्रम में है। लेकिन क्यों? और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। अरे सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला। और अगली सुबह पापा वृद्धाश्रम के लिए निकल गए। लेकिन उन्हें वृद्धाश्रम क्यों जाना पड़ा? ऐसा क्या हो गया था? अरे तुम्हें तो पता है ना पापा की आदत, छोटी छोटी बातों पर मुंह बना लेते हैं। और उनको अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। नहीं मैनेज हो पा रहा था तो चले गए वो अपने आप। और वैसे भी दीदी, हमने ना पापा के लिए एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम देखा था, सारी मैनेजमेंट थी उसमें। अरे हम खुद उन्हें 2 दिन से फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम। अरे, बुढ़ापे में आकर बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। हमारे सर पे टेंशन देके चले गए वो अलग। भैया 2 दिन से पापा का कुछ नहीं पता और आप लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हो। अरे तो और क्या करें? हमने बोला था क्या वृद्धाश्रम जाने के लिए? खुद अपनी मर्जी से गए थे ना। और वैसे भी तू टेंशन मत ले। वो बोल रहे थे कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ, क्या पता वहीं के वहीं निकल गए होंगे और वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, फ़ोन नहीं मिल रहा होगा। और नहीं तो, और कहाँ ही जाएंगे वो इस उम्र में। भैया मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, पापा 2 दिन से आप लोगों के साथ नहीं है और आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। उन्होंने क्या नहीं किया आपके लिए? सब कुछ तो किया, आपको जो चाहिए था सब दिया उन्होंने। इनफैक्ट अपने गांव की जमीन बेच के आपको यहाँ पर घर दिया और आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो कहाँ है, कैसे है। अरे आप इतना क्यों बोल रही हो? हम झेल रहे थे उनको, आप तो अपने ससुराल चली गई थी ना। अरे उनके इतने ड्रामे होते कि पूछो मत। अगर मेरी जगह कोई और बहू होती ना, वो भी नहीं सह पाती ये सब। भाभी आपको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, जब उनका खुद का बेटा ऐसा है तो आप तो क्या ही समझोगी। भैया आपको आइडिया भी है आप मम्मी पापा ने आपके लिए क्या किया है? आप सोच भी नहीं सकते हो। ये आप इतना क्या बोल रही हो? ये ना सब माँ बाप का फर्ज होता है, अगर पैदा किया है तो पालना तो पड़ेगा ही ना। पैदा नहीं किया ना उन्होंने इसको। क्या बोल रही है तू? हाँ, पैदा नहीं किया उन्होंने आपको, सगे बेटे नहीं हो आप उनके। रिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू ये क्यों बोल रही है। भैया समझ तो मैं नहीं पा रही हूँ कि आप ये सब कैसे कर पाए। आप मुझे बता देते, मैं रख लेती उनको। और वैसे मम्मी पापा कभी नहीं चाहते थे आपको ये बात पता चले। इनफैक्ट मुझे भी मेरी शादी वाले दिन ही पता चला। मैंने उनकी बात सुन ली थी और जब मुझे पता चला तो उन लोगों ने मुझसे भी बोला कि ये बात मैं आपको कभी ना बताऊं और आपसे वैसे ही प्यार करूं जैसे पहले करती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ? मम्मी पापा की शादी के बाद कई सालों तक उनको बच्चा नहीं हुआ और फिर उन्होंने आपको अडॉप्ट किया। आपके इस घर में आने के बाद में कुछ महीनों बाद मैं पैदा हो गई, पर मम्मी पापा ने कभी हमें भेदभाव नहीं किया। इनफैक्ट आपको मुझसे ज्यादा प्यार किया। पर ये बात आप लोगों को समझ नहीं आएगी और
आप लोग मुझे बताओ, आपने पापा को कहाँ छोड़ा है? मुझे मुझे उनको लेकर आना है कोई अपना घर करके। मैं भी चलता हूँ, चलो। नहीं भैया, आपकी जरूरत नहीं है वहां। आपने तो उन्हें घर से निकाल दिया था ना। अब आप यहाँ आराम से रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर मुझे पापा नहीं मिले ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। शायद मुझे वहां आपकी जरूरत पड़े। प्रिया,